आइए आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 10 ध्वनि के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ये देखिए, पहला प्रश्न है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। पहले का पहला है, ध्वनि का त्वरत्व ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर है इसकी आवृत्ति से। ध्वनि का त्वरत्व ज्ञात किया जाता है तो इसका सही उत्तर है इसकी आवृत्ति से। ए वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। दूसरा है, चित्र में दर्शाए अनुसार अलार्म घड़ी एक बर्तन में रखी गई है। अलार्म की ध्वनि बर्तन के पास खड़े व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई देती है। अब यदि बर्तन के अंदर से वायु को पूरी तरह निकाल दिया जाए तो पास खड़े व्यक्ति के अलार्म ध्वनि की प्रबलता कैसे प्रभावित होगी? इसका सही उत्तर है सी, ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाएगी। तीसरा है, मैं एक वाद्य यंत्र हूँ, मुझ में कंपित झिल्ली द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, बताओ मैं निम्न में से कौन हूँ? तो इसका सही उत्तर है डी, तबला। चौथा, कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई है। लकड़ी, जलवायु, निर्वात, इनमें से किन माध्यमों में ध्वनि गमन कर सकती है? तो इसका सही उत्तर है सी, केवल 1, 2 और 3, 1, 2, 3 यानी लकड़ी, जल, वायु में ध्वनि गमन कर सकती है। प्रश्न क्रमांक 5वां, ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों की इसका सही उत्तर है सी, आयाम घटाना होगा। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। अब हम प्रश्न क्रमांक 1, ये 2 है, एक गलती से मिसप्रिंट हो गया, रिक्त स्थान वाला। नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। पहले में आवृत्ति भर लें। दूसरा, मानव कानों के लिए श्रव्यता का परास 20 हर्ट्ज है, ये 20 हर्ट्ज आएगा इसमें। प्रश्न क्रमांक 3, कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी एक साथ तेज आवाज़ में बोलें तो उत्पन्न ध्वनि शोर कहलाएगी, शोर लिख लें तीसरे में। चौथा, कंपन का आयाम जितना अधिक होता है ध्वनि उतनी ही प्रबल होती है, चौथे में प्रबल लिख लें। पांचवा, आवृत्ति को हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं, पांचवें में हर्ट्ज लिख लें। अब हम प्रश्न क्रमांक तीसरा करेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। जब हम बातचीत करते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई भाग कंपन करता है? यदि हाँ तो उस भाग का नाम लिखिए। इसका उत्तर हम लिखते हैं अभी। ये देखिए, तीसरे का उत्तर है, शरीर में गले में स्वर यंत्र में उपस्थित वाक तंतु कंपन करता है। अब प्रश्न क्रमांक 4, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आवाज़ तीखी क्यों होती है? उत्तर है, महिला के स्वर रज्जु द्वारा उत्पन्न ध्वनि पुरुष के ध्वनि से अधिक होती है, इसलिए महिला की आवाज़ पुरुष की आवाज़ से तीक्ष्ण होती है। प्रश्न क्रमांक 5, ध्वनि की प्रबलता आयाम पर किस प्रकार निर्भर करती है? यदि आयाम दोगुना कर दिया जाए तो प्रबलता कितनी बढ़ जाएगी? उत्तर है, ध्वनि का आयाम बढ़ा है तो ध्वनि को गेज कहा जाता है। यदि ध्वनि तरंग का आयाम दोगुना हो जाता है तो ध्वनि की प्रबलता चौगुनी हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक 6, मान लीजिए आप एक कार में बैठे हैं जिसके सभी शीशे पूरी तरह से बंद हैं, तब क्या आप कार के बाहर खड़े अपने साथी की आवाज़ सुनने में सक्षम होंगे? अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। उत्तर है, कार के बंद शीशे आवाज़ को काफ़ी हद तक अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आ पाती। प्रश्न क्रमांक 7, आवृत्ति किसे कहते हैं? इसकी इकाई क्या है? उत्तर, कोई घटना बार बार दोहराई जाए तो इस घटना को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 8 है, ऊपर 2 चित्र ए तथा बी दिए गए हैं। चित्र ए में कोई लड़का सीढ़ी बजा रहा है तथा बी में कोई लड़का ढोल बजा रहा है। अब इनको प्रश्न है 1, दोनों कार्यों में अधिक तारत्व की ध्वनि किससे उत्पन्न होगी? उत्तर है, चित्र ए में तारत्व की ध्वनि अधिक है क्योंकि सीटी की आवृत्ति अधिक होती है। दूसरा, दोनों ध्वनि की तुलना शेर की दहाड़ तथा पक्षी की ध्वनि से की जाए तो शेर तथा पक्षी में से किसकी ध्वनि का तारत्व अधिक होगा? उत्तर है, पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है जबकि शेर की दहाड़ का तारत्व मंद होता है, अतः पक्षी की ध्वनि का तारत्व अधिक होगा। प्रश्न क्रमांक 9 है, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी कोई सुस्वर ध्वनि शोर बन सकती है? उत्तर, ऐसी ध्वनि जो हमारे कानों को सुखद लगे उसे संगीत कहते हैं। कोई भी अवांछित ध्वनि जो हमारे कानों को पसंद नहीं आती शोर कहलाती है। कोई भी स्वर शोर नहीं होता। प्रश्न क्रमांक 10, हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन आवश्यक है। स्पष्ट कीजिए कि प्रत्येक कंपित वस्तु द्वारा उत्पन्न ध्वनि को हम क्यों नहीं सुन सकते? उत्तर, मानव लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति ध्वनि नहीं सुन सकता। मनुष्य कान के लिए ध्वनि का पराश्रव्य
परास लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। प्रश्न क्रमांक 11, श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियों में अंतर लिखिए। उत्तर, ये देखिए श्रव्य ध्वनि एक तरफ और एक तरफ अश्रव्य ध्वनि। पहली है अश्रव्य ध्वनि, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनियाँ। अश्रव्य में 20 हर्ट्ज से कम व 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनियाँ। दूसरा है मानव कान सुन सकते हैं, अश्रव्य ध्वनि मानव कान को नहीं सुनाई देती। प्रश्न क्रमांक 12, आपके घर में पाए जाने वाले कुछ ऐसे स्रोतों की सूची बनाइए जो ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। उत्तर, घरों में उपयोग किए जाने वाले स्रोत निम्न हैं। नंबर 1 लाउड स्पीकर, दूसरा मशीनें, तीसरा घंटी, चौथा कूलर, पांचवा टेलीविज़न, छठा पटाखे आदि। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 13, ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? लगातार ध्वनि प्रदूषित क्षेत्र में रहने पर स्वास्थ्य पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है? लिखिए। प्रश्न का उत्तर है इसका, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 65 डेसिबल से अधिक शोर की ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। लगातार ध्वनि प्रदूषण होने से स्वास्थ्य और व्यवहार में सिर दर्द व चिड़चिड़ापन होता है, हृदय में उच्च रक्तचाप होता है, अधिक शोर प्राणियों में भय उत्पन्न करता है, यातायात के दौरान होने वाला शोर मानक जनित है। प्रश्न क्रमांक 14, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है तथा यह कैसे हमारे कानों द्वारा सुनी जाती है? लिखिए। उत्तर, ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब कोई वस्तु कंपन करती है। ध्वनि तरंग उच्च और निम्न दाब वाले क्षेत्रों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें क्रमशः संपीड़न और विरलन कहा जाता है। कंपन जो हवा या किसी अन्य माध्यम से यात्रा करते हैं तथा ध्वनि हमें तब सुना जाती है जब वे हमारे कानों तक पहुँचती है। प्रश्न क्रमांक 15, एक दोलक 2 सेकंड में 20 बार दोलन करता है, इसका आवर्तकाल तथा आवर्ती ज्ञात कीजिए। उत्तर है, आवर्तकाल बराबर एक दोलन को पूरा करने में लगा समय, आवर्तकाल बराबर 20 दोलन पूरा करने में लगा समय बटे दोलनों की संख्या बराबर 2 गुणा 2 बटे 20 सेकंड बराबर 1 बटे 10 सेकंड, काल बराबर 0.1 सेकंड, आवृत्ति बराबर दोलनों की संख्या बटे दोलनों में लगा समय 20 बटे 2 सेकंड बराबर 10 हर्ट्ज। ये हो गया। प्रोजेक्ट है पहला, कम से कम 5 भारतीय संगीतज्ञों तथा उनके द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए चित्र सहित। ये देखिए, और इसका ये उत्तर है। वादक का नाम हरिप्रसाद चौरसिया, वाद्य यंत्र का नाम बांसुरी, वाद्य यंत्र का चित्र बांसुरी है, ये बांसुरी का चित्र है। फिर दूसरा है जाकिर हुसैन तबला, और ये तबला का चित्र है। तीसरा पंडित रविशंकर सितार, ये सितार का चित्र है। चौथा है अमजद अली खान सरोद, ये सरोद का चित्र है। पांचवा है बिस्मिल्लाह खां शहनाई, ये शहनाई का चित्र है। आप इसको ध्यानपूर्वक देख के और इसको भर लें। अब अगला है वाह, साला घर मोहल्ले में अवलोकन करें से वाद्य यंत्रों की सूची बनाई जो आपने देखे हैं। उत्तर है बांसुरी, ढोलक, मृदंग, तबला, सितार, वीणा, हारमोनियम, मंजीरे, सरोद, शहनाई, बांसुरी, झेलम, ढोल, नगाड़ा इत्यादि। प्रोजेक्ट दूसरा है, अपने आसपास स्थित ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। उत्तर है, हमारे आसपास ऐसी अनेक वस्तुएं होती हैं जो ध्वनि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे तेज संगीत, रेल, निर्माण कार, विद्युत जनरेटर, विस्फोट, परिवहन यातायात, हवाई जहाज, विद्युत टरबाइन, पवन चक्की, व्यक्ति, जनसंख्या। अब 12 नंबर का है, ध्वनि प्रदूषण को दर्शाता हुआ किसी एक पोस्टर का निर्माण कीजिए तथा ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु 2 स्लोगन नारे भी लिखिए। तो ये देखिए नारे, ध्वनि प्रदूषण से बढ़ता तनाव, वातावरण को बनाए साफ। दूसरा है ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाएं, श्रवण शक्ति को तेज बनाएं। और पोस्टर निर्माण बच्चों स्वयं करना आपके लिए। इसी के साथ हमारा अध्याय 10 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।